हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे टाटा केमिकल के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में जो आज कंपनी ने अनाउंस कर दिए। एंड दोस्तों उसी के साथ एक बम्पर कमाई वाला डिविडेंड भी आपके लिए अनाउंस किया गया है। यानी कमाई देखिए दोनों तरफ से होने वाली है, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया वो सभी के होश उड़ा देने वाला है। और आपने आर्टिकल्स में बहुत बार पढ़ा होगा कि टाटा केमिकल के जो सोडा का जो बिजनेस है, सोडा ऐश का, उसके ऊपर थोड़े इम्पैक्ट हुए, प्रेशर क्रिएट हुआ, प्राइजेस कम करना पड़े, ऐसे आर्टिकल हमने पिछले कुछ न्यूज़ में देखे। बट वो सभी सिचुएशन को फेस कर टाटा केमिकल कंपनी आगे बढ़कर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। परसेंटेज में भी प्रॉफिट को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एंड एक्चुअली कंपनी तरफ से जो ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू जो डिटेल्स आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ज़रूर कंपनी के रिजल्ट को यहाँ पर स्टडी कर ही हम आगे बढ़ने वाले इस कंपनी के अंदर, क्योंकि देखिए अभी भी इसके अंदर जितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो हुई नहीं है और भी बहुत कुछ इसके अंदर एक्टिविटीज़ होने वाले हैं। तो थोड़ा नज़र रखिए। जैसे कि आपके लिए जो बेनिफिशियल जो पॉइंट है वो पहले डिस्कस करेंगे। यानी डिविडेंड 17.50 रुपये का डिविडेंड आप सभी के लिए अनाउंस किया है टाटा केमिकल ने। और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बढ़िया और शानदार डिविडेंड है। देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी किसी के पास यहाँ पर ज़्यादा होंगे, उसके मल्टीप्लाई में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उनको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। अभी हम बात करेंगे कंपनी के जो यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने 2 टाइप में रिजल्ट प्रेजेंट किए, स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड, क्योंकि देखिए उनके पास नंबर ऑफ सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर्स एंड यहाँ पर पार्टनरशिप अवेलेबल है बोलकर उनको ऐसे रिजल्ट तो प्रेजेंट करना ही पड़ते हैं। स्टैंडअलोन मीन्स ओनली एंड ओनली जो हेड कंपनी है उसके रिजल्ट्स होते हैं। एंड कंसोलिडेटेड मीन्स जो सब्सिडीज एंड जो जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप उन सभी के मिलाकर कंसोलिडेटेड रिजल्ट होते हैं। तो पहले हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे टाटा केमिकल के। और कंपनी ने जो सभी फिगर्स बताए वो इन करोड़ में हैं। पहले मैं आपको कंपनी का इनकम बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2022 में टाटा केमिकल कंपनी 3,587 जो करोड़ का कमा रही थी इनकम, वो बढ़कर 4,482 हो चुका है। यानी कंपनी का इनकम आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ईयरली बेसिस पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। एंड उसी तरीके से आप क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में मीन्स दिसंबर 2022 में यानी कि Q3 में जो 4,185 करोड़ का इनकम था वो बढ़कर 4,482 यहाँ पर करोड़ का हो चुका है। मीन्स टाटा केमिकल एक तो क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर भी अपने इनकम के अंदर ग्रोथ कर एक कंपनी दिखा रही है। आगे यहाँ पर आप जैसे नेट प्रॉफिट के बारे में डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर दिखाई है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, आप ज़रूर देखिए, इसके अंदर आपको बहुत कुछ पता चलेगा रिजल्ट के बारे में। कंपनी पिछले साल कमा रही थी देखिए सिर्फ 445 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट वो बढ़कर 692 करोड़ हो गया। यानी कि कंपनी के आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। एंड उसी तरीके से क्वार्टरली भी चेक करेंगे तो पिछले क्वार्टर में मीन्स यहाँ पर दिसंबर महीने में जो 425 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर यहाँ पर 692 हो गया। यानी कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर कंपनी का इनकम भी बढ़ा और इनकम के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी। एंड आप ईयर एंडेड बेसिस पर भी देखना चाहेंगे तो वहाँ पर भी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल 1,405 करोड़ से वो बढ़कर 2,434 करोड़ हो गया। यानी कि दोस्तों टाटा केमिकल के रिजल्ट सुपर रहे कंसोलिडेटेड वाले। अभी यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बाद में स्टैंडअलोन भी देखने वाले। उससे पहले थोड़ा मैं अर्निंग पर शेयर भी आपको बताता हूँ। देखिए अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम स्टैंडअलोन वाले जो रिजल्ट्स है उसका डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको ही डिस्कस करना चाहिए। आगे के जो हमारे लिए दूसरे कुछ पॉइंट है वो मिस हो जाएंगे और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आप जैसे देखेंगे तो स्टैंडअलोन के अंदर भी कंपनी के रिजल्ट में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, खास कर क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली नहीं। तो आप देख सकते हैं पिछले साल कंपनी 264 करोड़ का कमा रही थी नेट प्रॉफिट, हो थोड़ा घटकर 213 हो गया।
बट जो क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1090 जो करोड़ में कमा रही थी 190 करोड़ में जो कमा रही थी वो बढ़कर 213 करोड़ हो चुका है। तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट में अगर फोकस करेंगे तो कंपनी का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पर उतना कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना के बराबर, बट क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा अच्छा इम्प्रूव होते हुए नज़र आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों परसेंटेज वाइज कैसे रिजल्ट रहे। तो टाटा केमिकल रिपोर्ट 61% नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन Q4 रिजल्ट, बोर्ड डिक्लेयर, ये जो डिविडेंड वो मैंने आपको तो बता दिया। तो इस तरीके से देखिए कंपनी ने इम्प्रूवमेंट कर कर दिखाई और कंपनी के अंदर हमें इस रिजल्ट के वजह से ही और रिजल्ट के पहले यानी कि मार्केट को भी पता था कि कंपनी के रिजल्ट हो सके उतने अच्छे आएंगे और कंपनी ने 2.5% की इम्प्रूवमेंट हमें कर कर दिखाई। यहाँ पर आप जैसे दोस्तों टाटा केमिकल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे चार्ट पैटर्न में तो काफ़ी कुछ गिरावट वाला रहा है पिछले कुछ समय में। जैसे मैं एक साल का दिखा दूँ चार्ट पैटर्न तो ये 1200 रुपये से फिर 900 के ऊपर आ गया है और अभी 900 से 1200 तरफ परफॉर्म करने के लिए रेडी है। तो इसके ऊपर नज़र रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और अभी भी इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म का निवेश करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये मिड कैप की तरह कंपनी परफॉर्म करती है। ये ज़रूर आपके माइंड में रखकर आगे ही बढ़ना। कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर काफ़ी वैल्यूबल है और कंपनी के पास बहुत से केमिकल बिजनेसेस आते हैं और कंपनी कॉस्मेटिक्स यहाँ पर बहुत से जो यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट है उसके अंदर काम करती है। तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट को और भी स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। आपको बहुत से अपडेट्स यहाँ पर स्क्रीन पर तो मैं दिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। आप यहाँ पर इसके टारगेट वगैरह के बारे में भी जो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं कहूँगा कि 1200 का जो लेवल है उसको ज़रूर शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।